फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। ठीक है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ACBD में AC इक्वल्स टू AD दिया है, AC इक्वल्स टू AD दिया हुआ है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AB लाइन है ये एंगल A को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD। ये जो ABC ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप क्या कह सकते हैं BC और BD के बारे में। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पर है पार्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि AC जो है वो AD के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो सबसे पहले गिवन होगा। तो गिवन में हमें दिया है कि AC ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, तो AC इक्वल्स टू AD हमें दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ये एंगल A क्या है, ये पूरा है। तो एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बराबर भागों में डिवाइड करना। इसका मतलब ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है दो भागों में, एक तो इस भाग में और एक इस भाग में। तो ये इस भाग को और इस भाग को बराबर भाग में डिवाइड कर रही है, मतलब दो बराबर एंगल बनाएगी। जैसे अगर ये 30 का हुआ तो ये भी 30 का होगा, दो बराबर भाग हो गए। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं BAC। तो यहाँ लिखेंगे, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, ये सेकंड वाले पार्ट में एंगल BAC लिख सकते हैं हम इसे, और इस नीचे वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं BAD। तो एंगल BAD लिख सकते हैं। तो ये वाले दो एंगल क्या हो गए, ये बराबर हो गए। ठीक, कैसे हमें ये दिया हुआ है, AB बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब हमें ये पार्ट दिया है, अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ये ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों को ले लेते हैं। ऊपर वाले को ABC और ABD में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे और यहाँ हमें दिया हुआ है AC इक्वल्स टू AD। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, ये वाली साइड इस साइड के गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या है। ठीक, और साइड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक, तो ये हो गया, दो चीज़ें हो गई हमारे पास। और इसमें देखो ये वाली जो लाइन है ABC जो ट्रायंगल है और ABD जो ट्रायंगल है, इसमें AB दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि AB लाइन जो हो गई इन दोनों में कॉमन हो गई, AB इक्वल्स टू AB हो गया। तो यहाँ आ जाएगा, कॉमन लिख देंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये एक एंगल है। मतलब साइड है, एंगल है और साइड है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा साइड एंगल साइड का। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD के। यही हमसे पूछा था, देखो। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और यहाँ लिख देंगे चूंकि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल लिख सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट रूल लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ABC जो है ये ABD के कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये BC और BD इन दो ट्रायंगल से अलग अलग साइड हैं। ये इस वाले ट्रायंगल की साइड है और ये BD जो है ये इस वाले ट्रायंगल की साइड है। और इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी हर साइड जो होती है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि BC जो है वो BD के बराबर हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला पार्ट हमसे जो पूछा गया है वो है ये, BC जो है वो BD के बराबर है। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं अबव
प्रूफ, क्योंकि हम ऊपर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए BC जो है वो BD के बराबर होगी। दोस्तों अगर सॉल्यूशन में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।